बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास में हम न्यू बुक 2025 के मुताबिक पढ़ रहे थे। इसमें अब नेक्स्ट टॉपिक है विच इज़ रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंस। बायोलॉजी का दूसरे साइंस के साथ क्या ताल्लुक़ है। तो इसमें हमने कहा था कि साइंस को डिवाइड किया गया था और इसमें इसको डिवाइड किया गया इनटू बायो, केमिस्ट्री, फिज़िक्स। तो अब ये अलग ब्रांच बन चुकी है बायो। तो इसका ये नहीं मतलब कि इसका बाकी किसी साइंस की ब्रांच के साथ ताल्लुक नहीं है। इसका केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इकोनॉमिक्स इन सब के साथ कोई ना कोई रिलेशन है। तो आज हम जो रिलेशन पढ़ रहे हैं बायो का दूसरी साइंस के साथ, वो है बायो का ताल्लुक है केमिस्ट्री के साथ। तो केमिस्ट्री के अंदर हम मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शंस का जिक्र करते हैं जो कि जानदारों के जिस्म में पाए जाते हैं। जिसमें सबसे पहले डिफाइन है ए डील विद द, इसमें हम डील करते हैं द स्ट्रक्चर, उनकी साख्त को, एंड केमिकल रिएक्शंस और मुख्तलिफ केमिकल रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंस, मुख्तलिफ केमिकल मादे विच अकर इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो कि ज़िंदा जानदारों की बॉडी में पाए जाते हैं। तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल हम ज़िंदा जानदारों के अंदर दो प्रोसेस स्टडी करते हैं। फॉर एग्जांपल द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म कहते हैं सेट ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस, हम फोटोसिंथेसिस को स्टडी करते हैं जानदारों में, एंड रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों में हम दो केमिकल रिएक्शंस के अमाल को स्टडी करते हैं। ज़्यादातर वो है फोटोसिंथेसिस, जो कि ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, और इट इज़ अ केमिकल प्रोसेस जिसमें प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल की मौजूदगी में ग्लूकोज बनाते हैं, एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस एज बायो प्रोडक्ट, और ऑक्सीजन गैस पैदा होती है एज अ बायो प्रोडक्ट। और इसी तरह रेस्पिरेशन ऐसा अमल जिसमें ग्लूकोज को तोड़ा जाता है, ग्लूकोज में मौजूद CH बॉन्ड को तोड़ा जाता है, तो उस अमल को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। और ये तमाम जानदार करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स। ठीक है, तो इनके जो केमिकल रिएक्शंस हैं उनको डील किया जाता है, स्टडी किया जाता है बायो केमिस्ट्री में। इसके बाद नेक्स्ट ताल्लुक है विच इज़ बायो का ताल्लुक है फिज़िक्स के साथ। तो फिज़िक्स में आप स्टडी करेंगे एज एच फोर्स, प्रेशर, ठीक है, इस तरह जो क्वांटिटीज़ हैं उनके रिलेटेड आप स्टडी करेंगे। तो फिज़िक्स का बायो के साथ क्या रिलेशन है, तो इट डील विद द प्रिंसिपल, हम स्टडी करेंगे प्रिंसिपल ऑफ फिज़िक्स के अमाल को, विच आर, जो कि अप्लाई करेंगे हम, विच आर अप्लाई टू बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो कि जिंदा जानदारों के ऊपर लागू होंगे, लगाए जाएंगे। तो रिपीट करता हूँ, फिजिक्स के प्रिंसिपल को स्टडी करना जो कि लगेंगे जिंदा जानदारों के। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी एग्जांपल लेंगे। फॉर एग्जांपल सच एज, अगर हम मोशन की बात करें, ठीक है, तो फिजिक्स में एक प्रिंसिपल पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल द प्रिंसिपल ऑफ लेवर इन फिजिक्स। तो फिजिक्स में हम लेवर का असूल पढ़ते हैं, एंड फॉर अंडरस्टैंड, और हम अंडरस्टैंडिंग के लिए द मोशन ऑफ एनिमल्स इन बायोलॉजी में हम जानदारों की हरकत को देखेंगे, और जानदारों की हरकत को अंडरस्टैंड करने के लिए हम स्टडी करते हैं उनके मसल्स को, जानदारों के मसल्स को, ठीक है, उनकी बोन्स को, उनके जॉइंट्स को स्टडी किया जाता है। ठीक है,
लेवर क्या चीज़ होती है? फिजिक्स में आम इसकी मिसाल है कि पार्क्स में आपने एक झूला देखा है जिसको हम शीशा कहते हैं। तो उसमें दोनों तरफ जो बच्चे हैं वो वेट को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो लेवर है ये दरअसल वेट को बैलेंस कर रहा है, वज़न को बैलेंस कर रहा है। इसी तरह हमारी जो टांगे हैं जिनको नाम दिया गया लिम्स, ठीक है, तो इसमें हमारी लिम्स के जो असूल है मोशन का उसको कुछ ना कुछ वो रिलेट कर रहा है फिजिक्स के प्रिंसिपल के साथ, ठीक है। और इसको हम समझने के लिए, जानदारों में हरकत को समझने के लिए हम अंडरस्टैंड करते हैं जानदारों के मसल्स को, बोन्स को और जॉइंट्स को। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं इस टॉपिक के रिलेटेड। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।